वो है जैसे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, वो नॉमिनल 5730, मिसलेनियस होता है हमारा जिसमें हम ऑडिट की फीस वगैरह और भी कुछ होता है, वो 24,983। और जब वो साल क्लोज हुआ ऑन 31 मार्च 2024 तो हमारे बैंक में पैसे थे 1,38,312 और कैश इन हैंड जो था ऑन दैट वेरी सेम डे 7,874। तो ये था उस साल का 2023-24 का जो लेट था। तो अब तो 2000 ये हमारा ये प्रेजेंट ईयर भी तो खत्म ही होने वाला है, इस पर थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा लेट हो गया हमारा ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। तो ऐसे जैसे एक बड़ी मशहूर सेइंग भी है और बड़ी कॉमन सेइंग है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं तो हमारा तो आई थिंक अच्छा ही चल रहा है हमारा काम, इसको और अच्छा करने के लिए आप लोगों की और कोऑपरेशन चाहिए। तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड, हम काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा अगर और हम और भी काम करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है जैसे जैसे आप लोगों की कोऑपरेशन हो। आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन जो जल्दीली आप करें दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू उपल जी। सोसाइटी जब से बनी है अब तो 7 साल हो गए, हमारे उपल जी ही अकाउंट्स देख रहे हैं और अकाउंटिंग में जितने जो माहिर हैं, जितने जो एक्सपर्ट हैं, आज तक एक भी मामूली कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं आई और इतना अच्छा जो अकाउंट मेंटेन करते हैं। इन्होंने शायद 2-3 बार ये भी कहा कि मेरे अकाउंट्स जो है किसी और से बनवा लो, लेकिन कमेटी को ये दोबारा नहीं कि इनकी बजाय हमारे अकाउंट्स पे और बनाए। तो उपल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी मेहनत करते हैं और दिन रात इसमें कोई भी मतलब बैंक की स्टेटमेंट, बैंक की ट्रांजैक्शंस, खर्चे की, रसीद की और बड़े जो स्ट्रिक्टली चलते हैं उसमें। तो आप जिन्होंने जो अकाउंट्स सबमिट किए आपने सुने व्हाट्सएप में डाल दिए ऊपर दिया आ गया, ठीक है। तो अब ये है कि अब हमें इसका अप्रूवल भी चाहिए। तो मैं हाउस से ये कहता हूं जो इन्होंने सबमिट किए हैं अकाउंट्स, आपको ये ठीक लगते हैं तो आप प्लीज हाथ खड़े करके अप्रूवल दे दीजिए। Thank you for the house for approval of the accounts। अब हम अकाउंट्स के आगे सेकेंड पॉइंट दूसरी कार्रवाई शुरू करते हैं। उसमें यह है कि हमने जो काम किए हैं वो क्या काम किए हैं और उसमें क्या तरक्की की है, हमने क्या बढ़ाया है काम को। तो उसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा एक रेगुलर फेनोमेना है जो हर संडे को सुबह 500-550 लोगों को ब्रेकफास्ट कराना है और कई बार तो ये 800 भी हो जाता है जब हमारे पास एड ऑन प्रोग्राम आते हैं। तो उस वक्त मतलब है ये एक बड़ा लगा तो शुरू में था कि ये कैसे चलेगा, काफी ज्यादा खर्चा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे मेंबर्स के अंदर एक इतनी डिवोशन देखी कि हमें बुकिंग के लिए बुकिंग आती है, जगह नहीं होती, ऐड ऑन करना पड़ता है। अभी सर मैं आपको बताऊं कि इस साल हमारे 47 संडेज आ रहे हैं, क्योंकि 4 संडे हमारे होते हैं मेडिकल कैंप्स। एक संडे आ गया 26 जनवरी का, 5 संडे माइनस 52 में से, तो 47 संडेज की हमने ब्रेकफास्ट करनी है। तो जिसमें से मैंने व्हाट्सएप में डाला हुआ है ग्रुप में, अभी तक 39 बुकिंग आ चुकी है अप टू दिसंबर। इतना डिवोशन है हमारे मेंबर्स के अंदर कि बिना कहे आज हमने अनाउंस करना था बुकिंग के लिए, लेकिन आज की अनाउंसमेंट तक 39 बुकिंग्स हो चुकी हैं। सिर्फ 8 बुकिंग बाकी हैं जो आज हम अनाउंस करने की डेट पे आए हैं। अभी दिसंबर को 9 महीने बाकी हैं, वो भी हमारे पास बुकिंग आ चुकी है।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मेंबर्स का कि जिनका रिस्पांस इतना सक्सेसफुल रिस्पांस आ रहा है। और जो 60 बुकिंग जो वेकेंट है जो ग्रुप में मैंने डाली हुई है, अगर कोई भी इन डेट्स को बुक करना चाहता है तो वो हम बुकिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे मेंबर्स को मालूम ही है कि किसी के कोई ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जबकि डेट बुक होती है, खैर जो उम्मीद लेके आता है तो हमें डेट तो बुक है लेकिन हम उसको ऐड ऑन भी कर लेते हैं, तो हमारा प्रोग्राम उससे डबल भी हो जाता है। तो इसलिए किसी को किसी किस्म की भी हम नहीं चाहते कि उसका दिल टूटे हमारे पास आगे कि मैं अगर करना चाहता हूँ तो मुझे डेट नहीं मिली है, ऐसा भी होता है। अभी हमारे सामने एग्जांपल है, मुझे नजर पड़ गई, तो इसके बीच में कुछ बंद वाले ने पैसे बढ़ा दिए, कुछ कैटर ने बढ़ा दिए पैसे, तो वो 500 रुपया हमें शॉर्टफॉल पड़ रहा था। तो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग जब हुई तो उसमें ये डिसाइड किया कि 500 रुपया जो है ये हम ऐड कर देंगे इस ईयर में, करंट ईयर में। तो 2025 में हमने जो इसका अमाउंट कर दिया है वो 9,500 रुपया कर दिया है। तो ये आपका सभी के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। बाकी आए हुए मेहमानों का, अपने मेंबर्स का, अपनी फैमिली मेंबर्स का मैं सबको नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ। और इसी बहाने ऊपर वाले को भी याद करते हैं हम। लेकिन आज मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था। शुरुआत में हम 5-7 मेंबर थे जिन्होंने शुरू किया था, और आज इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो गई है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख के कि हमारी फैमिली। जब लेडी में अकेली थी तो मुझे लगता था कि अकेला कुछ ऐसे ही लगता है, अकेला बंदा आगे चल नहीं पाता, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और मेरे साथ मेरी फैमिली जो है वो बढ़ गई है और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है हमारी, और बड़े अच्छे जोर शोर से हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी गलतियां हो रही है ये हमें नहीं पता, बट हमारी कोशिश है कि हम अच्छा काम करें। और सबसे बड़ी खुशी मुझे यही हुई है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जितनी भी नई प्रपोजल्स दी हैं और सबने बड़ी खुशी से मतलब उनको अप्रूव किया, उनको सपोर्ट किया है, और इस सपोर्ट की ही हमें बड़ी जरूरत है। आपकी सपोर्ट होगी, हम एक फैमिली बन के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में पीछे रह सकते, हम आगे ही आगे चलेंगे। और यही मुझे इसी कामना से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी सपोर्ट जो है वो जोर शोर से चाहिए, फिजिकली भी चाहिए, मॉनिटरी भी चाहिए, और ये रेगुलर चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल अवर सोसाइटी मेंबर्स। मैं सभी को वेलकम करता हूं कि आज हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में आप सब लोग आए हैं। तो एक्चुअली बीइंग ए इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे इन्होंने वर्किंग कमेटी मेंबर्स ने मेरे को दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी की शुरुआत है ये 2018 में हुई थी। 2018 में हम लोग उधर अभी भी जैसे हम वीकेंड पे कभी मंडे में जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वहाँ पे नरगाल साहब, डॉक्टर आर.के. गुप्ता, हमारे राजेंद्र सर, उपल साहब, ये सारे वहाँ पे ही आते थे। तो वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी, तो उसी दौरान सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। तो मैं देखता था वहाँ पे ट्रैक पे ये लोग, इन्होंने इनके अंदर मतलब आज भी जब मैं इनको देखता हूँ तो इनके अंदर बड़ा इतना अलग ही जज्बा है कि कुछ हमने सोसाइटी के लिए करना है। अगर आपको देखा जाए तो इनको कुछ अपना पर्सनल कोई वो नहीं है, लेकिन इनको बस ये है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हम मेडिकल कैंप लगाए, हम हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट कराए, ब्रेकफास्ट में कुछ कमी पेशी आती है, ये बोलते हैं यार नहीं आज यहाँ पे चने अच्छे नहीं बने थे, हलवा आज अच्छा नहीं था, ये नहीं था। तो मतलब बड़ा एक पर्सनल बड़ी फील, बड़ा पेन लेके मैं इनको जो 6 सालों से देखता आ रहा हूँ, ये सारे हमारे जो सोसाइटी के जो ये बेसिकली पिलर है, मैं इनके लिए सभी आप एक बार प्लीज जोरदार तालियां कि जिनके द्वारा हमारी सोसाइटी चल रही है और हम लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बेसिकली हम खुद कुछ नहीं कर रहे, जो जैसे ये हमें गाइड करते हैं हम लोग वैसी दिशा में चल रहे हैं और ये हमें बड़ी अच्छी दिशा में चला रहे हैं। तो जब मैं भी इनके साथ जुड़ा था 2018 में हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी लुथरा अकेडमी में, तो वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था। इवन जो इन्होंने वहाँ पे ना 100 रुपीज लेके हमारी रजिस्ट्रेशन की थी,
तो बड़े लोगों ने मैंने देखा वो कह रहे थे यार ये क्या, ये पर्चियाँ काट रहे हैं 100 रुपए की, इन्होंने क्या सोसाइटी करनी है, क्या चलाना है। तो मैंने वैसा भी सुना था वहाँ पे कई लोगों को, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इन्होंने मेरे को जोड़ के रखा हुआ है। तो कुछ जो भी हो, हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारे अंदर सभी के अंदर ना एक सेवा भाव होना बड़ा ज़रूरी है। हम सब लोग अपने अपने काम में हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई रिटायर्ड है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ, लेकिन एक जो सेवा का भाव है, एक इंसानियत का भाव है ना, वो एट द एंड ऑफ डे वो सभी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वही हमें लाइफ में वही काम आता है, वही हमारे साथ जाएगा। तो आज मैं उनको जब इसके आज हमारे पूरे 6 साल हो गए, 6 साल में जैसे हमने, आप देखते हैं हमारा, जैसे सर ने बताया, हमारे मंथ में 2 हम ब्रेकफास्ट करवाते थे, जो हम स्टार्ट किया था हमने शालामार हॉस्पिटल में, 2 हमारे मंथ के होते थे। उसमें हम ये सुदर्शन आंटी, ये बेचारे अपने घर पे इन्होंने बड़ा चाय का अरेंजमेंट इन्होंने घर से करना, फिर कुछ मैं और वैभव होते थे उस टाइम, हम लोग इनके साथ कॉर्पोरेट नरगाल साहब, हम सारे लेके आते थे घर से, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आते थे। आस्ता आस्ता हमने स्टार्ट किया और आप लोगों का साथ दिया पे भी हम लोग एक्टिव हैं। हम लोग अपना जो भी हमारी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज होती हैं हम उसको डालते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा एक एडवांस हो गया हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें काफ़ी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। उसके लिए भी हमारी कुछ प्रोफेशनल से बात चल रही है, हमारी मीटिंग्स भी हुई है, तो उस पर भी हम काम करेंगे। वो मुझे लगता है वो चीज़ करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे। हमारी सोसाइटी में जो है फाइनेंसेस की जो कोई कमी पेशी होती है, वो भी मुझे लगता है काफ़ी उसके जुड़ने से काफ़ी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी इस साल। तो आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए हमें, तो बस बाकी हम इस तरह ही चलते रहें, बस भगवान से यही दुआ। थैंक यू निखिल। मैं जैसे कहा कि हमारे पीपल के ब्रेक 2018 को हमने इसका एक फर्स्ट मीटिंग की, वो हमने अपने लिए तो सब कर रहे हैं, लेट्स डू समथिंग फॉर पब्लिक। तो वी असेंबल देयर, वी साइड, लेट्स एक ग्रुप बनाए, तो जो कोई पब्लिक का सोचे, डोंट रादर का सोचे। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि हमने एक पहले तो सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा कि रोज दूर दराज से आते हैं, खासकर हॉस्पिटल में। एक तो पहले उनको ऑलरेडी बड़ा स्ट्रेस होता है कि पेशेंट है हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ, ये करूँ। दूसरा फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रेस होता है। तो हमें यार कुछ इनके लिए क्या करें, तो फिर एक प्रपोजल आया, ये हम ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह, एटलीस्ट उनको एक ब्रेकफास्ट मिल जाए सुबह। एक टचिंग था, तो ये हमने ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम स्टार्ट किया। बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला, लोगों ने फिजिकली भी कंट्रीब्यूट किया, फाइनेंशियल भी कंट्रीब्यूट किया। और आज इस समय पहले हमने फोर्टनाइटली किया, अभी एक महीने में 2 दफा करते थे, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अब इसको वीकली कर दिया। तो इसमें हमें खर्चा भी बढ़ता रहा। पहले हम 3,000 शुरू हुए, आज 9,000 साढ़े 9,000 चल पड़े हैं, पैसा आ रहा है। और 5.5 पहले 3-350 का बेचना करते थे, अब इस समय हम 550-600 का पेशेंट्स के अटेंडेंस है उनको नहीं करते हैं। हम भी सेटिस्फाइड हैं, करने वाले सेटिस्फाइड, वो पेशेंट जो डेली लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन होती है। तो अब दूसरा मैं आपको मेडिकल कैंप के बारे में बता रहा हूँ। रितु जी ने बताया इतना खर्चा होता है, कैसे होता है। सब लोग उसमें आ रहे हैं, हमारे मेंबर्स आ रहे हैं, मेंबर्स के जो नाउंस लोग हैं, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, आप हमारी तरफ से कभी ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम अरेंज कर लीजिए। तो वो इस समय में कंफर्टेबली ऑलमोस्ट हम पूरे यूज के लिए बुक हैं। तो दिस इज गुड गेस्टर, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द आवर मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। रिगार्डिंग द मेडिकल कैंप, रितु जी ने बड़ा ब्रीफ किया, बड़ा अच्छा किया। देखिए, एक हमारी ये संस्था है, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बात कह दूं कि जो टारगेटेड एरिया है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं है, जो है भी वो ना की है, वहाँ हम जाते हैं। वहाँ जाके मेडिकल से उनकी पूरी
एक टीम लेके जाते हैं, यानी कि टीम ये नहीं है, एक अच्छे स्पेशलाइज जो डॉक्टर्स है इन द फील्ड, उनको उनके घर में ले गया। और हमारा फोकस जो आइज का है उसके लिए, क्योंकि मेरी अपना फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों में सबसे ज्यादा जो इग्नोरेंस है वो कैटरेक्ट की है, आई की प्रॉब्लम्स की है। लोग आईज की जो है उनको अटेंड नहीं प्रॉपर्ली हो रही है और आगे जाके प्रॉब्लम आ रही है। सो सबसे पहले हमने फोकस आईज पे ही रखा। तो उसमें हमने हमारे यहाँ जो आईज के डॉक्टर्स है, खासकर पहले सबसे पहले हमने अपने विवेकानंद जी से जुड़े। आई थैंक्स प्रोफेसर चमन लाल जी, जो लेट प्रोफेसर चमन जी, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया। उनके सेक्रेटरी से आत्मा जी, they came forward and उन्होंने मुझे कहा yes we will give you all help। तो we started that first time जब हमने कैंप स्टार्ट किए, चटर्जी देवप्रिया चटर्जी, she was an energy lady और उसने हमें बड़ा इंकरेज किया। और वो हम खुद जाते थे, हमारे ये करते, प्रोफेसर चमन ने कहा भाई, वो कहते जी हम तो 10,000 लेते हैं पर सर्दी के। तो अरे कहा आप क्या करते हैं? हमने कहा हमने तो फ्री करना है, तो आप कहाँ पैसे लाएंगे, हमें लोगों से मांगेंगे। तो कहता यार ये फ्री कर रहे हैं तो आप क्यों पैसे देते हो उनसे? उन्हें 10 से कटिंग करके नहीं, हमें ये खर्चा आता है, वो खर्चा आता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ पे, उन्होंने कहा उनको 3,000 रुपया कहा, हम चलो हम 3,000 ले लेंगे आपको। उस समय 3,000 ही बड़ा काम है, लेकिन फिर हमने किया, वो सर्जरी कराते रहे। उन्होंने एमओसी नंबर प्रोवाइड करते थे, हम लोगों को घर से पेशेंट आते थे, फिर वहाँ उनको बजाते थे। जिस सर्जरी जो है इसको हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पेशेंट की तरफ से मिला, लोगों की तरफ से मिला, हमारे मेंबर्स बड़े करे हुए। एंड उनको हमने कहा यार हर जो हमारे मेंबर है एक पेशेंट को ले लो यार, इसका खर्चा ले लो। हमारे मेंबर जो हार्डली आगे हम देंगे, पे करेंगे खर्चा। एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इसी तरह आगे बढ़ते गए। फिर वो आपका प्राइम मिनिस्टर सबको खुश आमदीद वेलकम करता हूँ इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम कर रहे हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हाउ आई एम फीलिंग, यहाँ आप सब लोग यहाँ आए हैं, इज ए वंडरफुल फीलिंग। आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। सारे लोग यहाँ आए हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में मिले हैं। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बड़े कमिटमेंट से, दिली प्यार से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के हम करते हैं। और डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, डेडिकेशन से सारे हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिसकी हमें बड़ी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम जो भी काम करते हैं हम उसमें खुशी महसूस करते हैं, हैप्पीनेस महसूस करते हैं। तो वो इसलिए ये हमारा काम चल रहा है। जब 2008 में ये ग्रुप बना तो हमारे पास बहुत सी चीजें थी जो हम पिकअप कर सकते थे। हमारी सोसाइटी को काफी चीजों की जरूरत है। ड्रग एडिक्शन है, फूड एडल्ट्रेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल का है, छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का मसला है। देयर आर सो मेनी एनजीओ हैं जो एजुकेशन में लगी हुई हैं, गांव में हेल्प कर रही हैं, बच्चों को हेल्प कर रही हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर रही हैं। हमने ये काम सोचा और उसको हम चला रहे। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, हम चूंकि हमारा 3 साल हो गए हैं, इस 3 साल से ज्यादा हो गए, हम इस एनजीओ रजिस्टर्ड ग्रुप है, हम इंटाइटल हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत से प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में है, सबके दिमाग में है। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी सोल्यूशनें भी हैं। रूरल डेवलपमेंट वाले, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले, बाकी डिपार्टमेंट के हजारों स्कीमें हैं जो प्रोजेक्ट बना के उनको देना होता है। लेकिन इस वक्त हमारी जो ग्रुप है सेल्फ फंडेड है। हम क्यों सेल्फ फंडेड चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन में
मोस्टली सीनियर सिटीजन है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा उसका हमें सारा ऑर्गेनाइजेशन देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। आपको पता है गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए कितनी दौड़ धूप करनी पड़ती है। मैं कहूंगा नहीं इस माइक पे यहाँ आके कि किस तरह से पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट के पैसे अगर 10 लाख 20 एक 50 लाख मिलेगा तो कैसे हाल। इसलिए हम इस झंझट में नहीं पड़े। हमारे दिमाग में बहुत सी आइडियाज हैं, बहुत सी चीजें जो हम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की हेल्प भी, लेकिन हम आपकी कॉपरेशन से तब से अच्छे तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत जो इन्होंने मेंशन किया वो हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हम डिफरेंट तरीके निकाल रहे हैं ताकि हमारी मेन मकसद इस वक्त थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो भी हमारी हल हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमारे सारे मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। हर एक आदमी एक दूसरे से मिलता है, आपस में लव एंड अफेक्शन है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से। मैं यहाँ बैठे हुए सब लोगों को जानता हूँ, सबको नाम जानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अपने फैमिली है, सब अपने हैं। इसी तरह से ये फीलिंग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हम फील करते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो ये थोड़ा सा ये करूंगा कि जो प्रोग्राम हमारे हैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं कहूंगा उसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो। मेडिकल कैंप्स का यहाँ तक चल रहा है कि हमने कोशिश की है इम्प्रूवमेंट, जब से हम चले काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। सबसे अच्छे जो आई के स्पेशलिस्ट बनने में है उनसे हम जुड़े हैं, उनसे एसोसिएशन है, उनकी पूरी हेल्प मिली है। जैसे उन्होंने कहा हमें कोई ज्यादा करना नहीं पड़ता। इसी तरह से मेदाता हॉस्पिटल से मिले हुए हैं, दूसरे सबसे मिले हुए हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कैंप्स में है कुछ लोगों को सीरियस प्रॉब्लमें भी होती हैं, उनको टेस्टिंग करनी पड़ती है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। अगर हमारे पास फंडिंग हो या सपोर्ट ज्यादा हो हम वो भी पिकअप कर ले। हमारे डॉक्टर आर.के. गुप्ता साहब ने किसी और से भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, CSR ये कॉर्पोरेट फंडिंग जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट फंडिंग करती हैं, हम उनसे भी मिल रहे हैं ताकि वो भी हमारी हेल्प हो सके, वहां से फाइनेंस आ सके। आप लोग ज्यादा सीनियर सिटीजन बैठते, आपको सबको इंफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जिसको बोलते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 10% 20% उनको टूवर्ड्स सोशल चैरिटेबल फंड के लिए लाने चाहते हैं। लेकिन उनकी भी डिमांड ये होती है कि ये करो, वो भी बड़े नाम। हमारे J&K बैंक है, वो भी सपोर्ट करता है, वो भी उन्हीं को देता है जिनके बड़े नाम है, बड़ा ये है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें CSR के थ्रू कुछ फाइनेंस हो जाए। फाइनेंस का आपके पास ये भी कोई सजेशन है, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए। जो भी इंडस्ट्रियल हमारे एक इंडस्ट्रियल्स के जो रन कर रहे हैं पेप्सी का, वो बैठे हुए हैं यहाँ। इसी तरह से ये भी सजेशन देंगे। बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेज जिन्होंने जरूरी पैसा स्पेंड करना है चैरिटी के लिए, तो